नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑस्ट्रेलिया चना को लेके पिछले देख रहा हूं 2 हफ्ते से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें मतलब कि कोई बोल रहा है 10 लाख टन 12 लाख टन चना आएगा और कोई बोल रहा है 10 लाख टन आएगा, बहुत नुकसान हो गया है। एक बात सही है कि वहाँ पे वेदर जरूर कई जगह पे खराब हुआ है, काफ़ी सीवियर स्टॉर्म भी देखने को मिला है, कई जगह पे अच्छे खासे हेल स्टॉर्म भी इवेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी जो रिसर्च है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न जो है वेबसाइट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, या फिर हमारे जो सोर्सेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनसे जो जानकारी निकाली है, अभी तक किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हालांकि जो चने उत्पादक में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है चना का जो उत्पादन इलाके हैं, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यदि कहीं कुछ छोटा मतलब मोटी बारिश हुई है, कुछ हेलस्टॉर्म हुआ है, तो कोई सिग्निफिकेंट लॉस की रिपोर्ट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ये हमने अपने सोर्सेज से भी पता कर लिए हैं, और हमने जो है वेबसाइट, अलग अलग जो वेबसाइट है या फिर ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे भी हमने पूरे रिसर्च कर ली है। वहाँ की जानकारी को इकट्ठा करके आपको बताऊं, जो है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जो कि चना उत्पादक प्रांत है, वहाँ पे जरूर बारिश हेलस्टॉर्म इवेंट कई जगह पे देखने को मिले, बट चना जो है उत्पादक इलाकों में जो है, वहाँ पे इस प्रकार का कोई खास नुकसान की बात नहीं आ रही है। दूसरा आपको बता दूं कि अगर जो होता क्या है कि यदि जैसे हमारे यहाँ ही अभी 30% मटर का एक जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया, सरकार ने जैसे ड्यूटी लगाई, तो हमने मटर में देखा एक अच्छा उछाल देखने को मिला। तो क्या होता है, कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसका प्राइस पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप एक चीज महसूस कीजिए कि पिछले 15 दिन में क्या ऑस्ट्रेलिया चने के डॉलर में भाव में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलिया चने के भाव जहां के थे वहीं आज भी हैं। यदि वहां पे आपको बता दूं कि पिछले साल $900 से लगभग लगभग स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का चना बेचना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके वो नीचे जरूर आया था, बट आज की डेट में वो 400, और जो दिसंबर जनवरी शिपमेंट आपको $460 में मिल रहा है, यानी कि पिछले साल से आधा मिल रहा है। तो आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो किसान हो गए या एक्सपोर्टर हो गए, वो खुद चाहते कि भाव यहाँ से बढ़े। तो यदि वहां पे नुकसान हुआ रहता तो वो तो जरूर प्रयास करते कि 10 20 25 डॉलर $50 बढ़ा के फिर ऑफर्स देना शुरू करते। लेकिन ऐसे किसी प्रकार का ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता आपने सुना या मैंने सुना अभी तक। और मैंने जिन सोर्सेज जो अपने हैं उनसे भी बात की इस बारे में, इस तरीके का कोई भी भाव में बढ़ोतरी अभी तक दर्ज नहीं की है 15 दिनों में। तो ये जो सरासर मतलब अफवाहें फैलाने का एक चलन फैल गया है, मतलब कि जो भी बात है उसको मतलब तर्क मतलब उसको देखो नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा क्या है कि सिर्फ उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है कि बस उसको वायरल करना शुरू करो। तो जो ट्रेड में है, वो ट्रेड में मुझे लगता है कि जो ट्रेड कर रहा है, जो इतने पैसे लगा रहा है, वो इतना मतलब नासमझ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। उसको सारी जानकारी लेके ही तभी व्यापार करता है। व्हाट्सएप के ग्रुप के भरोसे कोई काम नहीं करता। और एग्री वर्ल्ड में हमें कई लोगों मतलब अलग अलग ग्रुपों में मतलब निवेदन कर रहे थे कि इस बारे में आप जानकारी साझा कीजिए, क्योंकि इससे बाजार खराब हो रहा था। तो मुझे भी लगा कि भाई कि आप तक ये सही जानकारी पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, और क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो सही जानकारी पहुंचेगा तभी व्यापार भी सही चलेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बाजार को अनावश्यक मतलब ये व्यापार नहीं, सट्टा ज्यादा समझ में आ रहा है कि 100 रुपए बढ़ा दो, 100 रुपए घटा दो, यही चल रहा है सुबह शाम में। जो वास्तविकता को मतलब लोग जो है लोग पचा नहीं पा रहे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविक जानकारी है अभी चने को लेके, मतलब भाव को लेके लोगों को लगता है कि मतलब ये फला ठिकाना एग्री वर्ल्ड गलत रिपोर्ट दे रहा है। हम हमेशा बोले कि हमें तेजी मंदी से कोई लेना देना नहीं, जो वास्तविक जानकारी वही देंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और उसमें किसी का लाभ हानि से भी मुझे मतलब उतना मतलब नहीं। मेरा काम क्या है कि सही जानकारी देना आपको। आप अगर कोई गलत निर्णय लेके उसमें नुकसान करा, कोई अगर हमारे इस खबर पे कमाता है तो हम उससे मांगने नहीं जाते, कोई किसी प्रकार का नुकसान कर लेता है तो हम उसको देने भी नहीं जाते। तो मेरा क्या कहने का कुल मिला के निचोड़ यही है कि जो है आप लॉजिक को भी देखिए। भाव यदि नुकसान किसी प्रकार का होता तो जरूर वहां पे भाव में वृद्धि देखने को मिलती। और आपको भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है अबेयर्स जो उनका कृषि विभाग है, 21 लाख टन के आसपास का क्रॉप एस्टिमेट लगाया है। और जो है अभी भी जो जानकारों का मानना है कि 21 22 लाख टन आराम से लगभग लगभग उत्पादन होगा, और कुछ जानकारों का मानना है कि ये 22 25 लाख टन के बीच में भी बन सकता है। तो किसी प्रकार का अनुमान में अभी तक कटौती नहीं। यदि जो आगे चल के यदि वेदर इवेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और चना उत्पादक इलाकों में बारिश होते हैं, तो उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और आपको बता दूं कि क्वींसलैंड में जो लगभग लगभग 45% चना होता है, वहां पे लगभग लगभग 80% चना निकल भी चुका है।
होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्वींसलैंड जो है नॉर्थ में आता है, नॉर्थ से जो कटाई चालू होती है तो धीरे धीरे साउथ की तरफ न्यू साउथ वेल्स में होता है। तो जो है क्वींसलैंड का लगभग लगभग काफी चना निकल चुका है 80%, और शायद आज मैं वीडियो बना रही, मेरे पास कल या परसों की जानकारी है, तो 80% चना अगर कल परसों निकल गया तो बाकी का जो शेष बचा चना है तो वो भी काफी निकला रहेगा। तो अब न्यू साउथ वेल्स में जो चना है, और अभी तक ऐसा कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। और दूसरा क्या है कि मैं आपको मतलब क्लियर बोलता हूं कि अगर कुछ नुकसान नफा कोई भी किसी प्रकार का इवेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो भाव में वो रिफ्लेक्शन देखने को जरूर मिलता है। और पिछले 15 दिन में ऑस्ट्रेलिया चने में किसी प्रकार का इस तरीके का भाव में उछाल हमने नहीं देखा है। आपको भी हम लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया चने के भाव बीच बीच में दे रहे हैं, और अलग लोगों से भी, आप सूत्रों से भी ले सकते हैं, अपने जो व्यापार सूत्र हैं, आपके जो सोर्सेस है उनसे भी भाव लेके देख लीजिए कि क्या वहां पे ऐसा कुछ इवेंट, ऐसा भाव में मतलब नॉर्मल कुछ सूट अप हुआ है क्या प्राइस में, तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो लोगों के मन में डाउट था, शंका थी ऑस्ट्रेलिया चना उत्पादन को लेके, हमने लगभग लगभग क्लियर कर दिया। अभी तक किसी प्रकार का कोई नहीं है, और आपको लॉजिक और सारा कुछ बता रहा हूं। मतलब यदि कुछ ऐसा रहता तो प्राइस में देखने को मिलता। अब उसके बाद भी यदि आपको भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में 12-15 लाख टन चना नुकसान मान के व्यापार कर सकते हैं, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। और उनसे भी मेरी निवेदन है कि भाई इस तरीके के गलत अफवाहें ना फैलाएं, पहले रिसर्च करिए। आजकल क्या होगा, चैट जीपीटी पे डाल लो, चैट जीपीटी का बस देखो, अरे वो तो ऐसा बोल रहा है, वो भी लोग शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो चैट जीपीटी के भरोसे अगर व्यापार होता तो सब लोग दिन भर चैट जीपीटी लेके बैठ जाते हैं और बस उसी से खटाखट सब इंफॉर्मेशन निकाल के व्यापार कर डालते हैं। तो व्यापार इतना आसान नहीं मुझे लगता है, व्यापार करना बहुत टफ है। हमें जानकारी देना जितना आसान लगता है, लेकिन मैं देखता हूँ व्यापार जो है, तेजी मंदी, इतना उठा पटक है, इतनी कुछ मतलब पॉलिसी चेंजेस, सारा कुछ देख के ये करना हो, तेजी मंदी मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। और इसलिए मेरा विशेष आग्रह है आप सभी से कि मतलब ऐसे मार्केट में अफवाहें फैलाने का काम ना करें। आप जब तक आपको पक्की जानकारी नहीं लग रही, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इससे अच्छा जब तक नहीं आपके पास जानकारी, तो गलत जानकारी देने से अच्छा है आप उस जानकारी को किसी के साथ शेयर न करें। अगर जब तक आपको मतलब सही जानकारी लगती नहीं, तो ये गलत हो जाता है उससे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में जो शंका थी उसका समाधान हो गया। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।